हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला है, व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इफ़ इट्स स्लोप इज। तो साइंटिस्ट इसके अंदर कोई लाइन दे रखी है और उसकी स्लोप हमें दी हुई है, तो हमें उसका बताना है कि लाइन का इंक्लिनेशन है वो किस प्रकार का होगा। तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो क्या होता है और उसकी स्लोप है वो क्या होती है। ठीक है। तो साइंटिस्ट इससे पहले मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शंस के अंदर ही फुल इंट्रोडक्शन दिया है कि किसी लाइन की स्लोप के क्या होती है और स्लोप हम कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे फिर आपको एक अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ कि स्लोप क्या होती है और किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन होता है। ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपने पास यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये यहाँ अपना ओरिजिन होता है। तो साइंटिस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर कोई भी एक लाइन है, मान लेते हैं अपने पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन अपनी है L1 जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, ये इसके साथ थीटा एंगल बनाती है। तो साइंटिस्ट इसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है टेंजेंट थीटा। ये जो एंगल थीटा बनाती है इसका हम टेंजेंट कर दें तो वो उसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप इज इक्वल टू होती है अपनी टेंजेंट थीटा। और या तो हमें साइंटिस्ट यहाँ पे थीटा दिया हुआ मिलेगा, हमें इसने पहले ऑलरेडी दिया हुआ मिलेगा कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो हम इसका टेंजेंट थीटा कर देंगे तो स्लोप निकल जाएगी। या फिर साइंटिस्ट इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ मिलेगा, इस लाइन के ऊपर हमें कोई दो पॉइंट्स दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, ये थीटा एंगल ना दे के हमें कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमें एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया। अपने पास ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो हमें इन दोनों पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप क्या होती है। साइंटिस्ट स्लोप का मतलब होता है किसी लाइन की ढलान। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपने पास x2 y2 है। तो साइंटिस्ट इसकी स्लोप क्या होगी, यहाँ पे एक बार मैं स्लोप को साइंटिस्ट अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ कि स्लोप हम किसको बोलते हैं। साइंटिस्ट स्लोप को हम डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज द चेंजेज occurs in y with respect टू x। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको यहाँ पे स्लोप का मतलब बताया साइंटिस्ट। स्लोप का मतलब होता है कि कोई जो लाइन है उसके अंदर y कितना चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर अपने पास x यहाँ पे एक यूनिट चेंज होती है तो उस टाइम y कितना चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है साइंटिस्ट, सबसे पहला अपना जो पॉइंट है साइंटिस्ट, सबसे पहला पॉइंट अपना ये है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके हम इस पॉइंट तक आ गए। इस पॉइंट पे साइंटिस्ट अपना y कितना था, यहाँ पे अपना y1 था। तो चेंज इन y कितना चेंज हो गया साइंटिस्ट, a से लेके b तक आए तो अपना y कितना चेंज हो गया। y अपना पहले तो देखिए अपना कितना चेंज हुआ है, y2 बाद में हुआ और पहले y1 था। तो चेंज इन y के अंदर कितना चेंज हो गया, y2 माइनस y1। ठीक है, इसके कहने का मतलब तो यही है ना कि पहले यहाँ थे और बाद में हम यहाँ आ गए तो इतना चेंज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चेंज हो गया y के अंदर। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब x कितना चेंज हुआ है, यहाँ से लेके देखिए सबसे पहले अपने पास a पॉइंट पे अपने पास x यहाँ था। ठीक है, x अपने पास a पॉइंट पे पहले यहाँ था, बाद में हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए तो x2 चेंज कितना हो गया अपने पास, यहाँ इतना चेंज हो गया, यहाँ से लेके इतना चेंज हो गया। तो अपने पास चेंज हो गया x2 माइनस x1। x2 में से हम x1 माइनस कर देंगे तभी तो चेंज निकालते हैं कि हम अपना जो फाइनल रिजल्ट है चेंज कितना हुआ है। तो साइंटिस्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इसको हम बोलते हैं स्लोप, कि y कितना चेंज हुआ है जब x एक यूनिट चेंज होता है। तो x2 माइनस x1 ये तो साइंटिस्ट चेंज हो गया x का टोटल चेंज कितना हुआ है x2 माइनस x1। और इसको डिवाइड करने का मतलब ये है कि जब x का चेंज एक यूनिट हो, x का चेंज एक यूनिट हो तो उस टाइम y टोटल कितना चेंज होगा, उसको हम किसी लाइन की स्लोप बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
अब साइंटिस्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.2 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे अब स्टार्ट। अब इसने बोला साइंटिस्ट व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इफ इट्स स्लोप इज। साइंटिस्ट इसने हमें स्लोप दे रखी है और हमें बताना है कि जो लाइन की इंक्लिनेशन है यानी कि लाइन की जो ढलान है वो किस प्रकार की है। इसने सबसे फर्स्ट पार्ट दिया साइंटिस्ट पॉजिटिव। साइंटिस्ट मान लेते हैं, देखिए अपने पास ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। इसने हमें दिया है अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव हो, इसने साइंटिस्ट अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसने बोला है स्लोप इज पॉजिटिव। अपने इसके अंदर जो स्लोप है वो पॉजिटिव दे रखी है, तो इसकी लाइन की ढलान क्या होगी। साइंटिस्ट आपको पता है स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब स्लोप क्या होती है, स्लोप इज इक्वल टू होता है अपने पास टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है साइंटिस्ट, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तभी होती है जब अपने पास जो थीटा ये एंगल है ये 0 से लेके 90 डिग्री तक का हो, यानी कि अपने पास एक्यूट एंगल हो। 0 से लेके 90, यहाँ 0 डिग्री होती है साइंटिस्ट, यहाँ 90 डिग्री होती है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के एंगल के बीच में कोई भी हम थीटा लेंगे, जैसे कि अपने पास ये थीटा ले लिया हमने, ठीक है, तो इस टाइम अपनी जो स्लोप है वो पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे थीटा इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है साइंटिस्ट कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का एंगल। 90 इसके अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं है साइंटिस्ट, यहाँ पे एंगल हमें 90 डिग्री का नहीं करना है। इसने बोला 0 से लेके 90 डिग्री तक, 90 से छोटा एंगल, ठीक है, 0 से लेके 90, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से लेके 89 डिग्री तक का एंगल है, तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और उस टाइम पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसने स्लोप पॉजिटिव दे रखा है। अब इसने सेकेंड पार्ट में दिया है साइंटिस्ट हमें, सेकेंड पार्ट में इसने बोल रखा है स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव। साइंटिस्ट किसी लाइन की जो स्लोप है वो नेगेटिव कब होगी, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी साइंटिस्ट, टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है 90 डिग्री से लेके 180 तक, यानी कि 90 डिग्री एंगल से लेके 180 डिग्री तक का एंगल होता है, इस बीच के अंदर जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे इसकी स्लोप नेगेटिव दे रखी है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा नेगेटिव है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो थीटा है, एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में है, यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के एंगल के बीच में ये लाइन है वो एंगल बना रही है। जैसे कि अपने पास ये साइंटिस्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, तो साइंटिस्ट जो लाइन एंगल बनाती है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इस प्रकार एंगल बना रही है, ये एंगल अपना हो जाएगा थीटा, ठीक है, ये अपना एंगल हो जाएगा थीटा, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। इसका मतलब ये जो थीटा है इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोलते हैं साइंटिस्ट जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है इस प्रकार बनता है। और ये जो लाइन की स्लोप है ये नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ़ स्लोप इज नेगेटिव सो एंगल इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है स्लोप इज जीरो। स्लोप इज जीरो। साइंटिस्ट यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जीरो दे रखी है। स्लोप की वैल्यू जीरो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू जीरो दे रखी है। साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू जीरो तब होती है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तभी यहाँ पे क्या होता है कि स्लोप है वो जीरो आएगी, यानी कि टेंजेंट जीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। तो यहाँ पे इसका थीटा एंगल है वो जीरो रहेगा। 0 डिग्री का मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। देखिए अपने पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन 0 डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब ये है
कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, जैसे कि अपने पास ये लाइन हो जाएगी, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है तो टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होगी, तभी अपनी यहाँ पे स्लोप 0 आएगी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, थीटा इज 0 डिग्री, यानी कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन इज पैरेलल, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये जो लाइन है साइंटिस्ट, ये एक्स एक्सिस के साथ में पैरेलल है, इसके साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप है वो 0 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी स्लोप पता कर सकते हैं। अब इसके बाद साइंटिस्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। साइंटिस्ट इसने लाइन का एंगल दे रखा है और हमें इसकी स्लोप पता नहीं है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। साइंटिस्ट जो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसने 45 डिग्री का एंगल दे रखा है और हमें इसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए, मान लेते हैं ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, और इसने टेंजेंट जो एंगल दे रखा है ना वो 45 डिग्री का दे रखा है, यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो लाइन है ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, L1 लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, इसकी जो स्लोप होती है वो हम टेंजेंट थीटा से निकालते हैं। टेंजेंट थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू इसने 45 डिग्री दे रखी है, यानी कि जो लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। तो साइंटिस्ट इस लाइन की जो स्लोप है वो 1 आ जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें साइंटिस्ट एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री दे रखा है। बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट, स्लोप कैसे निकालेंगे इसकी, स्लोप होती है साइंटिस्ट यहाँ पे टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 की वैल्यू अपने पास होती है √3। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो उसकी जो स्लोप हो जाएगी वो √3 हो जाएगी। इसके बाद साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने एंगल दे रखा है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री दे रखा है साइंटिस्ट, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट 90 डिग्री। और साइंटिस्ट आपको पता है टेंजेंट 90 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब साइंटिस्ट इसकी जो वैल्यू ऑफ इन्फिनिट होती है। तो अगर कोई लाइन, ये एक्स एक्सिस अपनी, एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल कोई परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास जो फोर्थ पार्ट है, इसका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर एंगल दे रखा है 150 डिग्री, 150 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, ये एक्स एक्सिस का, ये अपनी एक्स एक्सिस है, इसके साथ 150 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई लाइन ऐसे हो सकती है, ठीक है, ये जो लाइन है मान लेते हैं 150 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, तो इसकी स्लोप होती है साइंटिस्ट वही टेंजेंट थीटा। टेंजेंट 150 डिग्री, साइंटिस्ट टेंजेंट 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंट 150 की वैल्यू हम निकालेंगे 90 + 60। ठीक है, टेंजेंट 150 को हम लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 + 60 करेंगे तो टेंजेंट 150 ही आएगा, और इसकी वैल्यू निकालनी हमने अच्छे से सीखी थी थर्ड चैप्टर के अंदर। तो टेंजेंट 90 + 60 क्या होता है साइंटिस्ट, टेंजेंट 90 + थीटा अपना होता है कोट थीटा, कोट 60 डिग्री, लेकिन 90 + थीटा करेंगे तो अपने पास यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस प्रकार चेंज होते हैं ये हमने अच्छी तरीके से किए थे थर्ड चैप्टर के अंदर। साइंटिस्ट माइनस कोट 60 डिग्री, माइनस कोट 60 की वैल्यू क्या होती है साइंटिस्ट, कोट 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√3,
तो साइंटिस्ट इस लाइन की जो स्लोप है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में 150 का एंगल बना रही है, तो उसकी जो स्लोप आएगी वो -1/√3 आएगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसका आगे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आगे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है साइंटिस्ट। थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट में साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज। यहाँ साइंटिस्ट इसने उल्टा दे रखा है। यहाँ पे इसने इस बार अपने को स्लोप दे रखी है और हमें एंगल निकालना है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे इसका हम एंगल निकालेंगे, स्लोप दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन का साइंटिस्ट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर स्लोप दे रखी है साइंटिस्ट इसने हमें स्लोप दे रखी है 1, स्लोप दे रखी है इसने हमें 1, तो हमें इसका एंगल निकालना है थीटा। तो साइंटिस्ट हमें अच्छे से पता है कि जो स्लोप होती है वो अपनी टेंजेंट थीटा होती है। ठीक है, और इसने स्लोप अपने को दे रखी है 1, इसका मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइंटिस्ट कितने डिग्री एंगल के ऊपर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 होती है? आपको पता है 45 डिग्री के ऊपर। हम टेंजेंट 45 डिग्री करते हैं तभी तो अपने पास 1 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो थीटा है, इसका जो थीटा है साइंटिस्ट वो अपने पास 45 डिग्री है, यानी कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसकी स्लोप 1 है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने हमें स्लोप दे रखी है √3। इसकी साइंटिस्ट स्लोप √3 दे रखी है। इसका मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इसने √3 दे रखा है। साइंटिस्ट कितने डिग्री एंगल के ऊपर टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 होती है? साइंटिस्ट हमें पता है टेंजेंट 60 डिग्री करते हैं, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, इसका मतलब जो थीटा है, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो लाइन एंगल बनाती है थीटा, वो 60 डिग्री है। ठीक है, तभी इसकी स्लोप √3 दे रखी है इसने। और उसके बाद साइंटिस्ट इसका जो आगे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इसने स्लोप दे रखी है 0, स्लोप 0 दे रखी है साइंटिस्ट। स्लोप 0 दे रखी है तो इसका मतलब इसने टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, और हमें पता है कि कितने डिग्री एंगल के ऊपर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो साइंटिस्ट जो थीटा होता है वो 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तभी इसकी स्लोप 0 आई है। ठीक है, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल लाइन है, उसके साथ किसी भी तरीके का एंगल नहीं बनाती है, तो इसकी स्लोप 0 हो जाएगी। अब इसका फोर्थ पार्ट है, देखिए साइंटिस्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें स्लोप दे रखी है -1/√3। साइंटिस्ट -1/√3 दे रखी है स्लोप, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1/√3 कितने डिग्री एंगल के ऊपर होती है? तो साइंटिस्ट इससे जो हमने ऊपर सेकंड क्वेश्चन किया था इसके अंदर दे भी रखा था, ये देखिए, जब एंगल 150 दे रखा था तो उसकी स्लोप -1/√3 आई थी, क्योंकि टेंजेंट 150 डिग्री की वैल्यू -1/√3 होती है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इसने स्लोप दे रखी है -1/√3, तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो अपने पास 150 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट 150 की वैल्यू -1/√3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो थीटा है वो 150 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 150 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो जाएगा 9.2 एक्सरसाइज का।